नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे 10 जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी हमारे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो मुग़ल के ये उत्तरकालीन मुग़ल से क्वेश्चन होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में आए भी हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस एग्जाम में ये पहले पूछे जा चुके हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत क्या है? औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासनरूढ़ हुआ था? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा? मुअज्जम। मुअज्जम हमारे शाह आलम के नाम से बैठा था, या फिर बहादुर शाह प्रथम, या फिर शाहे बेखबर। ये सब नाम किसके थे? मुअज्जम के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अधोलिखित में से सत्य कथन बताना है। कौन सा सत्य कथन यहाँ पे दिया गया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सत्य कथन बताना है कि क्वेश्चन क्या क्या है। देखो, पहला है कि औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी 3 मार्च 1707 में मोहम्मद आजम अहमद नगर में था। तब जो मोहम्मद आजम था वो अहमद नगर में था, तो ये बिल्कुल सही है। जब मोहम्मद मुअज्जम अपने पिता की मृत्यु के समय कहाँ पे था? जमरूड। जो कहाँ पड़ता है? तो अफगानिस्तान नामक स्थल पर पड़ता है, तो बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है कि जो हमारा कामबख्श था वह औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था। यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या? उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो मुगल साम्राज्य का जो मुख्य कारण था ना पतन का, वो क्या था कि उनको कोई अयोग्य उत्तराधिकारी, मतलब कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिलना क्या था इसके पतन का मुख्य कारण था। तो अयोग्य उत्तराधिकारी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मीन्स कि ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण सैनिक अदक्षता थी? तो किसने बोला कि सैनिक अदक्षता के कारण ये क्या है, हार गए या फिर ये इनका पतन हुआ? तो ये बोला था विलियम आर्विन। विलियम विलियम अर्विन ने बोला कि यह सैनिक अदक्षता के कारण इनका पतन हुआ था। पर आप सब भी वाकिफ़ हैं इससे कि क्या चीज़ है कि वो क्या थे? अयोग्य उत्तराधिकारी थे, मतलब कि किसी में उत्तराधिकार करने का या फिर राज करने की शक्ति उतनी नहीं थी। ठीक है, चाहे कोई बोले हम रंगीला बादशाह था, कोई चेचक से मर रहा है, कोई पेचिश से मर रहा है ना। तो ऐसे ही जैसे कभी हम बोले घृणित कायर, तो ये सब मतलब कि उनमें दक्षता नहीं थी, क्या राज करने की उनमें काबिलियत नहीं थी, अयोग्य थे। ठीक। चलो, अगला है, जजाऊ का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो जजाऊ का युद्ध जो था एक उत्तराधिकारी का युद्ध था। ठीक है, अपना अधिकार करने के लिए सिंहासन पर। तो यह एक उत्तराधिकार का युद्ध था। तो किसके मध्य में हुआ था? तो ए ऑप्शन, मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था। अब मुअज्जम को ही क्या जानते हैं हम? बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन फिफ्थ का बिल्कुल सही होगा। अगला है हमारा 6 क्वेश्चन कि अधोलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? तो बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते। तो शाह आलम प्रथम ने ही अपने आप को बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठा था। अगर कभी आता है कि आलमगीर, क्या आता है? आलमगीर। आलमगीर आलमगीर की उपाधि से कौन बैठा था? आलमगीर किसका नाम था? तो यह था आलमगीर प्रथम। किसका नाम? औरंगजेब का नाम था। ठीक है, औरंगजेब का नाम था आलमगीर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि जो ये है बहादुर शाह प्रथम निम्नलिखित में से किस कार्य को नहीं किया? मतलब कौन सा ऐसा कार्य था जो बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था? तो क्या नहीं किया इसने? देखो, इसने जजिया कर का खात्मा नहीं किया, साहू की रिहाई करी थी, और राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत करी थी, सती प्रथा का समर्थन करा था। तो सही आंसर हमारा कौन सा? ए हो जाएगा कि इसने जजिया का खात्मा नहीं करा था। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का उपनाम जफ़र था? हमें बताना है कि किसका नाम जफ़र था। तो देखो, बहादुर शाह प्रथम, अगर मैं बोलूँ बहादुर शाह प्रथम, तो बहादुर शाह प्रथम को तो नाम बहादुर शाह प्रथम ही था, पर अगर बहादुर शाह द्वितीय का नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं? बहादुर शाह जफ़र। तो यह जफ़र नाम से क्या करता था? कविताएं लिखता था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। तो अगर बोला जाए कि जफ़र उपनाम किसका था, तो बहादुर शाह द्वितीय का नाम जफ़र था। बाकी अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह कहते हैं। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम शाहे बेखबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अधोलिखित में से किसका वास्तविक नाम अली गौहर था?
तो अली गौहर वास्तविक नाम उस व्यक्ति का था जिसने अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला बादशाह अगर बोलेंगे तो वो अली गौहर को बोलते हैं। तो अली गौहर कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय को हम जानते हैं अली गौहर के नाम से, और ये ही वो व्यक्ति था जो कि अंग्रेजों का पहला पेंशनर बना था। ठीक है, पहला पेंशनर बनने वाला अगर बोला जाएगा तो कौन? शाह आलम द्वितीय था। आगे एक चीज़ आपको यहाँ बोलूँगा कि एग्ज़ाम समाधान हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। बाकी अगला है अधोलिखित में से किसका वास्तविक नाम अली गौहर था? तो आपको पता ही चल गया कि शाह आलम द्वितीय का था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। आलमगीर द्वितीय, ये भी बाद में आएंगे। आलमगीर प्रथम अगर बोलें तो कौन? औरंगजेब है। और शाहजहाँ द्वितीय, शाहजहाँ द्वितीय रफ़ी उद दौला है ना। शाहजहाँ द्वितीय कौन? रफ़ी उद दौला। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने प्रदान करी थी? तो आपको बताना है कि जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने प्रदान करी थी। तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो हमारा बहादुर शाह के बाद कौन आता है? जहांदर शाह आता है। तो जहांदर शाह ही क्या करता है? जहांदर शाह मिर्ज़ा राजा को, तो जो जय सिंह थे उनको मिर्ज़ा राजा की उपाधि देता है। पर कुछ बुकों में यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम भी लिखा है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे जहांदर शाह को भी टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे जहांदर शाह होगा। ठीक है, जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी? तो जहांदर शाह ने दी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।